शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बोला, फिर से बोलो ओम। देखो मेरे बोलने से पहले कितना बड़ा आवाज आ गया। जब ओम शांति कहते हैं तो चेहरा कैसा हो जाता है? खिल जाता है? खिल जाता है या नहीं? जब हम योग में बैठते हैं तो हमारा चेहरा कैसा होता है? आप कहेंगे योग में तो जरूर शांति से बैठेंगे ना, परंतु योग में भी मैं तो ऐसे समझती हूँ, हमारा चेहरा खिला हुआ होना चाहिए, खुशनुमा चेहरा। भले शांति में बैठे हैं, लेकिन शांति में भी चेहरा हमारा खुशनुमा हो सकता है। हो सकता है। आप कहेंगे शांति में बैठते हैं ना, तो शांति में तो चेहरा ऐसे शांत का होगा ना। शांति हमारी खुशी की है, चेहरे में हमारी सदा खुशी बनी रहे। खुश। देखो हम जब किससे भी मिलते हैं, कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे? मिलेंगे ऐसे? मिलने से ही, सामने देखने से ही चेहरे की रौनक बदल जाएंगी। बदलती है या नहीं? बदलती है? बदलती है। आप कहेंगे ऐसे हम बैठे हैं साइलेंस में, ऐसे कैसे चेहरा करके ये एक नेचुरल हमारा चेहरा। कोई भी सामने आएगा, भले आप बोलो ना बोलो, चेहरा रौनक में आ जाता है। सामने कोई आता है, चेहरे की रौनक बदलती है? बदलती है या नहीं? और हम जब साइलेंस में बैठते हैं, साइलेंस में ना हम खुशी से बाबा से बातें करते हैं। चलो बातें ना करो, बाबा से मुस्कुराते हुए तो मिले। माना हमारा योग का चेहरा ऐसा हो जो केवल शांति, भले समझेंगे बड़े शांति में, पर हमारी शांति खुशी की शांति। क्योंकि हमारी शांति सन्यासियों के माफिक शांति नहीं है। हमारी शांति बाप से मिलन की शांति। हम शांति में बैठे हैं, शांति दाता पिता से मिलन मना रहे हैं, और उनके सामने हम बैठे हैं। तो जब बाप को सामने देखते रहो, बाप से मिलन मनाते रहो, तो चेहरे में खुशी बनी रहेगी ना। भले हम शांति में बैठे हैं, पर शांति दाता से मिल रहे हैं। हमारी शांति सन्यासियों के माफिक शांति नहीं है। हमारी शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, लेकिन शांति दाता पिता की संतान हूँ। दोनों बातें हमें स्मृति में रहती हैं।
तो जब शांति दाता पिता की संतान, पिता से भी मिलन है, अपना स्वरूप जब पिता की याद में है तो स्वरूप में, अर्थात हम सदा जब बच्चा बाप से मिलन मनाता है तो खुश रहता है सदा। हमारी शांति बाप से मिलन की शांति है, क्योंकि बाप से हमें वो खजाना मिलता है जिस खजाने से बाप ने हमें इतना भरपूर किया है, जो खजाना हम बांटते हैं तो सुनने वाले खुश होते हैं। जब बाप से हमें ऐसे खजाना मिला है, जो खजाना बांटने से सुनने वाले खुश होते हैं, तो हमारे अंदर इतनी खुशी, जो हमारा चेहरा ही खुशनुमा बना रहे। देखो, कभी भी किससे मिलेंगे तो चेहरे की रौनक बदलेंगी ना, बदलेंगी या नहीं? बदलेंगी ना, एकदम ऐसे ही तो नहीं। तो जब हम साइलेंस में भी बैठते हैं तो भी हमारा हल्का सा खुशनुमा चेहरा, मैं समझती हूँ, होना जरूरी है। तब तो हमारी ये शांति अथवा ये हमारा शांति में बैठना, ये हमारी शिक्षाएं वो ऐसे लगेंगी कि हमारी दुनिया से न्यारी है। नॉलेज सुनते हैं उनको तो न्यारा लगता है, परंतु जो नॉलेज के द्वारा न्यारापन लगता है, वो न्यारापन हमारे चेहरे पे, जो हम साइलेंस में भी बैठे हो, साइलेंस अर्थात मन एकाग्र, पर एकाग्रता बाप से मिलन मनाने की। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो हमारा चेहरा बड़ा साइलेंस का, जिस कारण किस किस को आप भी जानते हैं, बहुत समय बैठने के बाद कैसे कैसे कभी थकावट हो जाती है। लेकिन अगर हमारा चेहरा मिलन का है, खुशनुमा चेहरा है, तो खुशनुमा चेहरा कभी भी सुस्ती में नहीं आएगा। इसलिए जितना भी हो सके खुशी, बाबा ने हमें खुशी दी है, बाबा ने हमें इतना खजाना दिया है, जिस खजाने को हम इतना भरपूर खजाने से कर दिया है, जो उस खजाने से भरपूर, जैसे कोई के पास बहुत संपत्ति होती है तो उसके चेहरे से पता चलता है, चलता है या नहीं चलता है? चलता है ना, उसके चेहरे से पता। इसी प्रकार हमें ज्ञान धन मिला हुआ है, ज्ञान का खजाना मिला हुआ है। वो खजाना हमें अंदर में, भले हम उस समय पॉइंट्स को याद करें या न करें, लेकिन पॉइंट्स, खजाना देने वाला बाप, बाप से हमारा मिलन है, मिलन मना रहे हैं। ये हमारी
चेहरे पे झलक मैं समझती हूँ। अब हम मेजॉरिटी तो पुराने भाई बहने हैं, भले हम समझते हैं साइलेंस में बैठना माना तो शांति, तो शांति में कभी कभी ऐसा चेहरा हो जाता है जो हर एक आप अपने को समझते हैं, बहुत समय बैठने के बाद फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर हमारा मिलन मनाने का चेहरा है, खुशी का चेहरा है, तो अंदर में बाप से मिलन की खुशी, जिस खुशी में जिससे शांति और खुशी, हमारी शांति केवल शांति नहीं है, हमारी शांति मिलन के खुशी की है, क्योंकि बाप की याद सदा बनी रहे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, लेकिन शांत स्वरूप आत्मा को अब बाप ने ये पहचान दी है, तो हमें कभी भी वो अशांति जागृत न हो, उसकी सहज विधि यही है, जितना हम अपने चेहरे में वो रौनक भर देंगे, अर्थात हमारे अंदर जितनी खुशी बनी रहेगी, तो चेहरा हमारा ऑटोमेटिक खुशी संपन्न, तो हमारे पास अशांति की लहर जागृत नहीं हो सकती। भले आप कहेंगे ऐसे हम कैसे चेहरा बना सकते, लेकिन ये ऑटोमेटिक होता है, जो हम जब साइलेंस में बैठते हैं, साइलेंस का चेहरा, पर साइलेंस खुशनुमा साइलेंस हो सकती है, हो सकती है या नहीं? सोच के देखना। भले हम बैठते हैं तो सब साइलेंस में बैठते हैं, कहेंगे साइलेंस में थोड़े ही मुस्कुराते रहेंगे, मुस्कुराना नहीं मैं बोलती हूँ, पर एक खुशनुमा चेहरा, उससे हमें बाप की याद कैसी बनी रहेंगी, ये भी आप अनुभव करके देखना। केवल शुद्ध संकल्प ही नहीं, परंतु बाप की याद की खुशी, याद से ऐसा अनुभव हो जो हमारी खुशी गुम न हो। बाप हमें सदा ऐसा बनाते हैं, हम सदा खुशियां बांटते रहें। ज्ञान का खजाना बाबा ने हमें बहुत दिया है, और उस खजाने से हम सेवाएं बहुत करते हैं। खजाना ही सेवा करता है, लेकिन सेवा करते भले हम मुख से न बोलें, हमारा चेहरा बोलता रहे, जो देखने वाले को लगे। भले ऐसा भी है जब हम बिल्कुल साइलेंस में हैं, वो साइलेंस की शक्ति भी बड़ी पावरफुल है, परंतु वो साइलेंस, खुशी संपन्न साइलेंस, जो हमें बाप की याद
बनी रहती है और सदा बाप के याद में है। मैं आत्मा हूँ और परम आत्मा की संतान, जिस पिता ने हमें ये पहचान दी है, उस पिता की स्मृति निरंतर बनी रहे तो हमें चलते फिरते चलो कोई भी बातें आती है, क्योंकि हम दुनिया को त्याग करके नहीं गए हैं, भले संबंधों में वो लौकिकता खत्म कर दी है, लेकिन फिर भी हम चलते हैं, उनमें भी हम सदा खुशनुमा बने रहें। इसके लिए हमें सदा अपने जीवन में अंदर में खुशी है, लेकिन अंदर की खुशी इतनी बनी रहे, चेहरे पे खुशी की झलक, हम बैठे शांति में, देखने वाले को लगे किससे मिल रहे हैं, इसके अंदर कितनी खुशी है। चेहरा साइलेंस का खुशनुमा चेहरा। भले आप कहेंगे ये हम शांति में बैठते हैं तो भी तो खुशी में ही है, खुशी में है, ये हम नहीं कहते हैं नहीं है, लेकिन खुशनुमा चेहरा जो उनको केवल शांति नहीं पर इन्हों के शांति में कितनी खुशी है, जो सदा इन्हों का चेहरा खुशनुमा, क्योंकि बाप से हमें केवल शांति की परिचय नहीं है, परंतु कितना खजाना बाबा से हमें मिला है, जिससे हमें भविष्य राजधानी की प्राप्ति में होती है। वह खुशी भी हमारे अंदर सदा बनी रहे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, और साथ साथ बाप हमें स्वर्ग के अधिकारी बना रहे हैं। स्वर्ग भी हमें सदा याद रहने से हमारे कर्मों में बहुत अंतर आता रहेगा। एक तरफ बाप की याद, दूसरी तरफ प्राप्ति की याद, हमारे कर्मों में सहज परिवर्तन, हमारी चलन में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन तब आता है जब ये सारी बाप और बाप से प्राप्ति दोनों बातें याद होने से हम सदा खुशियों में रहते हैं। बाप को याद करते रहो तो भी समय समय पर कोई कोई बात अपने को भुला देती है। प्राप्ति को साथ में, बाप की याद और प्राप्ति की याद दोनों साथ साथ रहने से हमारी खुशी बढ़ती रहेंगी, और वे शुद्ध संकल्प प्राप्ति के, बाप के याद से एक ही संकल्प
एक ही संकल्प में वो शक्ति है जो हमारे पापों को भस्म करती है। लेकिन हमारी स्मृति के अंदर जो भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प चलते हैं, कारोबार में रहते हैं, प्रवृत्ति, ये पवित्र प्रवृत्ति भी है, उन प्रवृत्ति में भी जो हलचल आती है। इसलिए हमें इन सब बातों के लिए वो अपना भविष्य भी सदा ऐसा याद रखना है, जो कारोबार में चलते भी हम सदा अपने को खुशनुमा रख सकें। क्योंकि सदा खुशनुमा रहना बाप और बाप की से प्राप्ति, बाप की याद और प्राप्ति की याद सदा खुशनुमा हमें रखती है। मेन बाप की याद, तब हम अपने आप को शरीर, अपने शरीर भान को बुला सकते हैं। प्राप्ति की याद हमें खुशियाँ बढ़ाती रहेंगी और हमारे विचारों में परिवर्तन लाती रहेंगी। जो भी हम देखते हैं, जो कुछ देखते हैं, नीचाई ऊंचाई आती है, उनके लिए ये विस्तार, जितना हमें बाबा ने इतना विस्तार किस लिए समझाया है? विस्तार इसलिए समझाया है, और विस्तार हमारे बुद्धि में भी बाप की याद के साथ साथ मिला हुआ ज्ञान का खजाना, तब तो हम सेवाएं भी कर सकते हैं। जब सेवाओं का आधार नॉलेज पर है, तो वही नॉलेज, जितनी हम सेवा करते हैं उतना हम खुशी में रहते हैं। जितना हम खुशी में रहेंगे उतना ही, और खुशी में रहने की यही विधि है। जितनी हमारे बुद्धि में नॉलेज है, उस नॉलेज को स्मरण करते बाप की स्मृति पक्की रहेंगी। उसको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, स्मरण करने की जो बाप की नॉलेज मिली है उसको स्मरण करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम उसी स्मृति से सेवाएं कर सकते हैं। बाप की स्मृति उस सेवाओं से हमें फिर पक्की होती जाती है, क्योंकि सेवाओं में हमें दोनों बातें स्वाभाविक रूप से याद रहती है, जिसको हम कहते हैं याद बनी रहे। सारा दिन याद खाली एक बाप बाप कह के नहीं बनी रहेंगी, लेकिन बाप ने इतना विस्तार दिया है हमें, किस लिए? सारा दिन हमारी याद तब बनती है जब हमारे बुद्धि के अंदर ज्ञान का चिंतन पक्का है, और वो पक्का है तो ऑटोमेटिकली हम सेवाओं में आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारे से बाबा सेवाएं कराते रहते हैं। नहीं तो देखो, सेवाएं किसको नहीं मिलती है तो कैसे है न, सबको ये अनुभव, इसलिए समझते हैं नहीं, सेवाएं करते रहें तो याद पक्की होती जाती है, और वो याद पक्की हो, सेवाएं वृद्धि को पाती जाए, हम सदा याद करते में रहें,
जितनी हम सेवाएं करते रहेंगे, याद पक्की रहेंगी और पक्की याद सदा हमें स्मृति स्वरूप बना के रखेंगी। नहीं तो बाबा ने हमें इतना सारा विस्तार, इतना समय दिया, इतना विस्तार बताया, किस लिए? हमारे बुद्धि के अंदर भी वही चिंतन, क्योंकि बुद्धि का काम ही है, संकल्प शक्ति तो अपना काम करती रहती है। इसलिए बाबा ने हमें विस्तार दिया है। विस्तार याद है तो स्मृति स्वरूप बनकर जितना हम सेवाओं में लगते हैं तो स्वयं को भी खुशी होती है, और वो खुशी हम औरों को देते हैं तो वो हमारी सेवाएं वृद्धि को प्राप्त करती रहती हैं। इसलिए स्वयं की याद के साथ साथ बाबा से मिला हुआ खजाना सदा हमें याद है। जितना हम सेवाओं में लगे रहेंगे, अर्थात हमारा मन भी वो संकल्प करे, मुख भी वो काम करते रहे, तो हमारी दृष्टि वृत्ति वो ही बनी रहेंगी, जिससे हम भी स्वयं सदा स्मृति स्वरूप, जितना हम स्मृति स्वरूप बने रहेंगे उतना ही हम फिर औरों को भी स्मृति स्वरूप बना सकेंगे और बनाते रहेंगे। इसलिए बाबा ने हमें दोनों प्रकार की सेवाएं, पहले स्वयं में स्थित रहो और फिर इतना विस्तार बताया है, विस्तार सबको बांटते रहो और सबको जितना ये खजाना बाबा का मिलता जाएगा आपको अनुभव होगा। जितना आप ये सेवाएं करके सबको बताते जाएंगे आपको भी खुशी रहेंगी, और जिसको बताते हो उन्हों को भी खुशी रहेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं सदा हम स्वयं भी उस स्वरूप में रहें और जो मिला हुआ खजाना है वो भी सदा बांटते रहें। जितना हम बांटते रहेंगे, जितनों को उससे खुशी मिलती रहेंगी, तो हम भी इतना ही सदा खुशियों में रहते रहेंगे। इसी प्रकार से जैसे हमने बाप को देखा, बाप ने अंत तक सदा हम बच्चों को खजाना देते ही रहे, और हम बच्चे भी सदा जो बाप से खजाना मिला हुआ है वो बांटते रहे, तो हम भी सदा खुशियों में रहते, सर्व को खुशियां देते रहेंगे। मैं तो इतना ही कहूँगी, क्योंकि आप सब तो इन बातों को जानते समझते सेवाएं करते ही रहते हैं। इसलिए ज्यादा क्या कहूँ, सबके अंदर बाबा की नॉलेज है, उसमें हमें देखना है हम ये बाप की याद में कितना रहते और मिला हुआ खजाना बाप का वो हम कितना बांटते रहते हैं। जितना हम बांटते रहेंगे उतना हमारे में भी खुशी बनी रहेंगी, और वो खुशी हमें जब योग में बैठेंगे तो योग में भी हमारा मन बड़ा स्थिर रहेगा, और
वो स्थिरता हमें हमारी स्थिति बनाने में मदद करेंगी और सेवाएं हमें खुशी में रहने में मदद करती रहेंगी। इसलिए दोनों बातें, जैसे बाप भी अंत तक दोनों प्रकार की सेवाएं करते ही रहे, वैसे हमें भी जीवन तक दोनों प्रकार की सेवाएं साइलेंस में रहकर स्वयं की स्थिति में मन की एकाग्रता, संकल्पों में सदा शुद्धि और सर्व के प्रति सदा शुभ भावनाएं हमारे अंदर सदा बनी रहे। इन बातों में हम कभी भी अपने में कमी न रखें, ये हमें अपने में ज़रूर ध्यान रखना ही है। और इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बड़े सहज साधन दिए हैं। सेवाएं करते जाते हैं, सेंटर्स बनते जाते हैं, वृद्धि होती जाती है, हमें ज्ञान सुनाने की मार्जिन बनी रहती है। इसलिए बाबा ने विधि ऐसी बताई है, ऐसा हमें सिखाया है, जो अंत तक हम सदा इस स्मृति में रहें और इस स्मृति स्वरूप से वह जो बाप का खजाना है वो सर्व में बांटते ही रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब भी जानकार है, समझते हैं और सब इस प्रकार से सेवाएं करते बाबा के इस परिवार को बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं अब बाबा हम बच्चों के द्वारा फिर से नई दुनिया की स्थापना, जिसके अंदर वही आत्माएं जिन्होंने इस समय बाप का ये परिचय पाकर स्वयं की जीवन में अनुभव करते और सर्व में ये बातें उन्हों को समझाकर उन्हों की जीवन बनाई हैं, ऐसी संख्या जितनी बढ़ती जाएंगी, तो जैसे कि बाबा अभी हम बच्चों के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य कैसे करा रहे हैं, ये भी हम देख देख करके खुश होते हैं और बाबा की उस रंगत को देख के कैसे बाप की रचना है, कैसे बाप नई दुनिया की रचना करा रहे हैं, ये देख देख हम भी सदा खुश रहते हैं और सर्व को सदा खुशियाँ बांटते रहें। आप सब भी अभी इन बातों से परिचित हैं, आप भी ऐसे करते ही रहते होंगे और ऐसे ही बाबा के बच्चे वह फिर से हमारी नई दुनिया बढ़ती जाए, माना नई दुनिया में आने वाले जो भी है धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते हमारी नई दुनिया की संख्या बढ़ जाएंगी और फिर ये पुरानी दुनिया बदल नई आ जाएंगी। वो अंत घड़ी कैसी होंगी और कौन निमित्त बनेंगे वो अंत घड़ी को देखने, वो तो हम आगे चल कर के देखते रहेंगे। ओम शांति।
शांति।